Assalamu alaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we will discuss a very interesting and a very short topic जो कि है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल आपका सीआरपीसी में फॉल करता है सेक्शन 260 से लेकर सेक्शन 265 तक, और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि छोटा ट्रायल। समरी का मतलब ये है कि स्मॉल, सो स्मॉल मीन्स कि छोटा ट्रायल जो जल्दी कंक्लूड हो जाए, जो कि बहुत लंबा टाइम ना ले, वो जल्दी ही कंक्लूड हो जाए। ना हु कैन कंडक्ट समरी ट्रायल? क्वेश्चन इज समरी ट्रायल कैन बी कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का वो कंडक्ट कर सकता है, और मैजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं वेदर द मैजिस्ट्रेट वांट्स टू कंडक्ट द समरी ट्रायल और नॉट। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि मैजिस्ट्रेट के पास अगर कोई मैटर आया है और उसको लगता है कि ये ऑफेंस छोटा मोटा था, इतना बड़ा नहीं था, तो वो उसके पास पावर्स हैं कि वो रेगुलर ट्रायल में चलाए या वो समरी ट्रायल में चलाए। तो मैजिस्ट्रेट हैज गॉट पावर्स टू कंडक्ट इट इन समरी ट्रायल। सो डिस्क्रेशनरी पावर्स हो गए। सो अच्छा, एक और चीज है कि अगर तो समरी ट्रायल चल रहा है मैजिस्ट्रेट के पास और ये चल रहा है, व्हाइल ड्यूरिंग द समरी ट्रायल द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट कोई फैक्ट इस तरह का आ गया कि उसको कन्वर्ट करना पड़ा समरी से रेगुलर ट्रायल में, क्योंकि वो कोई डिफरेंट सी चीज आ गई, वो बड़ी चीज आ गई, वो समरी ट्रायल में कंक्लूड होने वाली नहीं थी, तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो उसको समरी से रेगुलर में कन्वर्ट कर दे। सो ये आपका हो गया समरी ट्रायल। अब समरी ट्रायल का जो सेक्शन 260 है वो क्या कहता है? समरी ट्रायल कब कब कंडक्ट हो सकते हैं, वो एक लिस्ट दी हुई है सेक्शन 260 में, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल हो जाएगा आपको याद रखना। ऑफेंसेस वेयर समरी ट्रायल कैन बी कंडक्टेड। सो 260 में सबसे पहले वो ऑफेंसेस जिनकी सजा 6 साल या उससे कम है। सो ऑफेंसेस जिनकी सजा 6 साल या उससे कम है, वो समरी ट्रायल उनकी दे विल बी ट्राइड समरेरली। नाउ नंबर 2 इज ऑफेंसेस वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स का मतलब ये है कि कभी कोई जुर्माना वगैरह लगा देते हैं, तो उस सिनेरियो में भी वो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, तो वो भी समरेरली वो हो सकते हैं, आपके कंडक्ट हो सकते हैं। नंबर 3 हर्ट हो गया, 4th थेफ्ट हो गया, 5th डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हो गया, और 6th आपका पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया। नाउ ये सारे ऑफेंसेस आपने पीपीसी में पढ़े होंगे। आप सोचते होंगे कि इनकी मिनिमम सजा थेफ्ट की तो 3 साल प्लस है, राइट? 3 इयर्स से वो स्टार्ट होती है। तो फिर ये क्या है? ये समरी क्यों ट्रायल होगा? ये समरी इसलिए ट्रायल होगा बिकॉज जहां पे हर्ट, थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का अमाउंट 10,000 या उससे कम हो, सो 10,000 और लेस इनमें से किसी का अमाउंट है, तो फिर हर्ट, थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की सारा समरेरली कंडक्ट होगा, सुना जाएगा। नंबर 7 पे आपके मिसचीफ। मिसचीफ में भी 50 रुपीज या लेस से अगर अमाउंट है तो फिर वो समरेरली होगा, 50 रुपीज या लेस, नॉट मोर देन दैट। अगर ज्यादा है तो फिर वो रेगुलर ट्रायल होगा। नंबर 8 इज हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास इस तरह का कि जो आपको कोई डेंजर वगैरह ना या हार्म कॉज ना करे, एक छोटा मोटा हाउस ट्रेसपास था, तो फिर वो भी समरेरली ट्राई हो सकता है। और नंबर 9 इज इंसल्ट। इंसल्ट छोटी मोटी इंसल्ट, नॉट डेफेमेशन, कोई बड़ी चीज नहीं, छोटी मोटी इंसल्ट है, वो भी समरेरली ट्राई हो सकती है। 10th इज कैटल ट्रेसपास। तो ये सारे स्मॉल ऑफेंसेस होते हैं जिसपे समरेरली ट्राई होता है। ये 10 ऑफेंसेस हैं, इनकी यू कैन टेक अ पिक्चर सो दैट यू रिमेंबर फॉर द पेपर। समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है? समरी ट्रायल का प्रोसीजर जो होता है वो नॉर्मल रेगुलर ट्रायल की तरह नहीं होता। उसमें नो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता, उसके अंदर एविडेंस नहीं होता, उसके अंदर फॉर्मेलिटीज ऑफ एनी काइंड आर नॉट फॉलोड, वो भी नहीं होती, और प्लीड गिल्टी वाला ये सारा जो चक्कर होता है वो नहीं होता। सो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, और फॉर्मेलिटीज नहीं होती, और प्लीड गिल्टी नहीं होता। रेगुलर ट्रायल की तरह इसमें ये सारी चीजें नहीं होती। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसमें समरी ट्रायल की पनिशमेंट क्या होती है। सो मैक्सिमम पनिशमेंट समरी ट्रायल के अंडर दी जाएगी वो 3 मंथ्स होगी, नॉट मोर देन दैट, 3 मंथ्स और लेस देन दैट। नाउ अपील। अब इसमें अपील के आ जाते हैं कि अपील का क्या चक्कर है। अपील विल ऑलवेज बी रेड विद सेक्शन 414 ऑफ सीआरपीसी। जो समरी ट्रायल की अपील्स होती हैं उसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है कि सेक्शन 263 जहां पे वेयर अपील डज नॉट लाई। सो सेक्शन 263 में अपील क्यों लाई नहीं करेगी? रीजन ये है कि उसमें फाइन जो है वो आपकी 2,000 या उससे कम का जुर्माना आपके ऊपर हुआ हो। सो जो 2,000 या उससे कम का जुर्माना हो उसमें अपील लाई नहीं करेगी। ये आ जाता है सेक्शन 263 में।
मैंने आपको बताया कि सेक्शन 263 में अपील लाए नहीं करती तो उस सिनेरियो में क्या होता है, फाइन 2000 से कम की होती है, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता, और ये एक प्रोटोकॉल होता है जो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, नाम पार्टीज का, ये वगैरह वगैरह, कंप्लेंट, ये सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अगर 264, अब सेक्शन 264 में अपील लाए करती है, यस, कहाँ, क्यों? बिकॉज 2000 रुपीज से ज्यादा का जुर्माना है या फिर इम्प्रिजमेंट है। सो ये दोनों चीजें अगर हैं तो फिर वहां अपील लाए होगी। वहां 263 और 264 में फर्क ये है कि अपील जहाँ लाए होगी वहां पे एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा और जजमेंट लिखी जाएगी, और जजमेंट उस लैंग्वेज में लिखी जाएगी जिस लैंग्वेज में समझ आए पार्टीज को, उर्दू हो या इंग्लिश हो वो। तो ये दोनों फर्क है। जहाँ 263 में अपील जो है अपील लाए नहीं होती क्योंकि जुर्माना 2000 या उससे कम का होता है, उसमें इम्प्रिजमेंट नहीं होती, उसमें रिकॉर्ड नहीं होता, उसके अंदर एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड नहीं होता, उसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन 264 में एग्जैक्ट यही प्रोटोकॉल होंगे, रिकॉर्ड मेंटेन होगा, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, कंप्लेंट नेट, प्रोसीडिंग्स वगैरह की टर्मिनेशन डेट, ऑफेंस का नाम, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। लेकिन उसमें एडेड चीज ये होगी, एविडेंस होगा और आपकी जजमेंट होगी। आपको समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल का आप डिफरेंस बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ये मैंने चार्ट बना लिया है। समरी ट्रायल, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि समरी ट्रायल का सेक्शन वो आता है सेक्शन 260 से 265 तक और रेगुलर ट्रायल 241 से 249 तक। सो ये दोनों प्रोविजंस हो गए डिफरेंट। नंबर 2 डिफरेंस है कि समरी ट्रायल शॉर्ट और सिंपल होता है और रेगुलर ट्रायल कॉम्प्लेक्स और लेंदी होता है। नंबर 3 डिफरेंस है कि समरी ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जरूरत नहीं होती, हाउएवर आपके रेगुलर ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जरूरत होती है। नंबर 4 डिफरेंस है कि समरी ट्रायल में सर्टेन केसेस जहां पे अपील डज नॉट लाए वहां पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की जरूरत नहीं होती, हाउएवर इन रेगुलर ट्रायल एविडेंस रिकॉर्डिंग की जरूरत भी होती है, एविडेंस मेंटेन भी करना होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी जरूरी होती है। अच्छा, नंबर 5 आपका आ गया कि जजमेंट लिखने की और जजमेंट उसकी रीजनिंग लिखने की जरूरत नहीं होती समरी ट्रायल में, हाउएवर इन रेगुलर ट्रायल आपकी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि टू रिकॉर्ड एंड राइट द रीजन ऑफ द जजमेंट। सो ये हो गए थे आपके डिफरेंसेस और समरी ट्रायल का पूरा एक मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया। नाउ दिस इज इट फॉर टुडे।